गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास के चतुर्दश पाठ यानी 14वें पाठ चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को पढ़ेंगे। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को पढ़ेंगे, यानी संप्रदान है चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी होती है। स्टूडेंट्स, जिसके लिए कार्य किया जाता है अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कारक होता है। जिसके लिए कार्य किया जाता है या जिसके लिए कोई वस्तु दी जाती है वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए अथवा को का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान को प्रकट करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है संस्कृत के अंदर। हिंदी के अंदर तो हम के लिए का या को का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे राजा गरीबों को धन देता है, राजा गरीबों को शब्द का प्रयोग करा तो गरीबों को में क्या है, संप्रदान कारक है। वह मोहन के लिए पुस्तक लेकर आता है, वह मोहन के लिए पुस्तक लेकर आता है तो के लिए का प्रयोग है मोहन के लिए, तो मोहन में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। यहाँ संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। जैसे रामाय शब्द का प्रयोग किया है राम के लिए, छात्राय, अध्यापकाय ये शब्द का प्रयोग करते हैं, फलाय ये शब्द का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी आती है। तो यहाँ देखिए हम शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार शब्द का प्रयोग होगा जैसा उसने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन होगी चतुर्थी विभक्ति। अध्यापक छात्राय पुस्तकम यच्छति, अध्यापक छात्रों को पुस्तक देता है, अध्यापक छात्रों को पुस्तक यच्छति मतलब देता है। पुस्तक, क्योंकि पुस्तक छात्रों को दी जा रही है इसलिए छात्र संप्रदान कारक है। किसको दी जा रही है, छात्र को। और पुस्तक में हमेशा कौन सी आएगी, द्वितीय आएगी, कर्म कारक होगा। हमने कर्म कारक पढ़ा था 12 लेसन में, 12th लेसन में पढ़ा था। अब देखते हैं हम आगे। तत् उद्यानम अस्ति, वह बाग है यानी बगीचा है, उद्यान है। जना भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति, लोग घूमने के लिए बाग में जाते हैं। उद्यानम मतलब बाग में, गच्छन्ति मतलब जाते हैं। ते स्वास्थ्याय व्यायामं कुर्वन्ति, वो स्वास्थ्य के लिए यानी उच्चतम स्वास्थ्य, श्रेष्ठ स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करते हैं। तत्र बालको क्रीडते, वहाँ बालक खेलते हैं, वहाँ दो बालक खेलते हैं। देखिए तत्र, तत है और तत्र, तत् का मतलब होता है वह और तत्र का मतलब वहाँ। भ्रमणाय का मतलब घूमने के लिए, स्वास्थ्याय का मतलब स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। पिता ताभ्याम बालकाभ्याम पंदुकम आनयति, पिता है ताभ्याम उन बालकों के लिए, कंदुकम मतलब बोल लेकर आता है। अब दोबारा देखिए, पिता है ताभ्याम उन बालकाभ्याम बालकों के लिए, सॉरी बालाभ्याम जो बाल है उनके लिए, बालों के लिए या बच्चों के लिए। कंदुकम मतलब बोल है, आनयति लेकर आता है। दोबारा देखिए, तत् उद्यानम अस्ति, वह बगीचा है या उद्यान है। जना भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति, लोग घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं। ते स्वास्थ्याय व्यायामं कुर्वन्ति, वे उच्चतम स्वास्थ्य के लिए, श्रेष्ठ स्वास्थ्य के लिए व्यायामं कुर्वन्ति व्यायाम करते हैं। तत्र बालको क्रीडते, वहाँ बालक यानी दो बालक खेलते हैं। बालकों मतलब दो बालक, क्रीडता मतलब खेलते हैं। पिता ताभ्याम बालाभ्याम कंदुकम आनयति, पिता है उन दो बच्चों के लिए या बालकों के लिए, उन सभी बालकों के लिए सॉरी, कंदुकम आनयति यानी बोल लेकर आता है। बोल मतलब गेंद लेकर आता है। अब आगे देखिए, माता बालिकया सह पुष्पेभ्यो उद्यानम गच्छति, देखिए, माता बालिकया सह पुष्पेभ्यो उद्यानम गच्छति, माता बालिकया सह उद्यानम गच्छति, माता बालिका के साथ पुष्पों के उद्यान में जाती है। देखिए, माता बालिकया सह पुष्पेभ्यो उद्यानम गच्छति, माता बालिका के साथ पुष्पों के उद्यान में जाती है।
माता है बालिकाओं के साथ पुष्पेभ्य उद्यानम गच्छति, फूलों के लिए बाग में जाती है। माता है बालिकाओं के साथ बालिका के साथ पुष्पेभ्य फूलों के लिए उद्यानम गच्छति, उद्यान जाती है। माता बालिका के साथ पुष्पेभ्य फूलों के लिए उद्यानम गच्छति यानी उद्यान जाती है। अब यहाँ देखिए वो पुष्पेभ्य में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। किसके लिए जा रही है उद्यान में? फूलों के लिए। बालिका पतति, बालिका गिरती है। बालिका पतति, बालिका गिरती है। जना सहायतर आगच्छन्ति, लोग सहायता के लिए आते हैं। जना सहायतार्थे सहायताए आगच्छन्ति, लोग सहायता के लिए आते हैं। माता तस्यैव बालिकायै फलं यच्छति, माता है उस बालिका को फल देती है। बालिका को फल देती है। माता है उस बालिका को फल देती है। दोबारा देखिए बेटा जी, माता बालिकया स पुष्पेभ्यः उद्यानं गच्छति, माता है बालिका के साथ फूलों के लिए बाग में जाती है, उद्यान जाती है। बालिका पतति, बालिका गिरती है। जना सहायतायै आगच्छन्ति, लोग सहायता के लिए आते हैं। माता तस्यै बालिकायै फलं यच्छति, माता उस बालिका के लिए को फल देती है। माता है उस बालिका को फल देती है। आगे देखिए, अधुना माता पुत्री च पूजनाय देवालयं गच्छते, आज माता और पुत्री पूजनाय मतलब पूजा के लिए देवालयं गच्छते, देवालय जाती है। अधुना आज माता और पुत्री पूजनाय पूजा के लिए देवालयं गच्छते, देवालय जाती हैं। दोनों जा रही है ना, जाती हैं। बालिका ईश्वराय पुष्पाणि अर्पयति, बालिका है ईश्वर के लिए फूल अर्पित करती है या ईश्वर को फूल अर्पित करती है। बालिका है ईश्वर को फूल अर्पित करती है। अर्पित मतलब उनको चरणों में अर्पित कर चढ़ाना। माता हिताय सुखाय च प्रार्थना करोति, माता हित और सुख के लिए यानी बच्चों के हित के लिए, बच्चों के सुख के लिए प्रार्थना करती है। माता बच्चों के भलाई के लिए और बच्चों के सुख के लिए प्रार्थना, हित मतलब हिताय में हित के लिए या कहते ना भलाई के लिए, सुखाय मतलब सुख के लिए प्रार्थना करोति, प्रार्थना करती है। बालका बालिका च पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, बालक और बालिकाएं हैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। बालक और बालिकाएं हैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। बालका बालिका च पठनाय विद्यालयं गच्छति, बालक और बालिकाएं हैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। आचार्य बालकेभ्यः बालिकाभ्यः च शिक्षां यच्छति, आचार्य है बालक और बालिकाओं को शिक्षा देते हैं। वृक्षा परेभ्यः फलन्ति, वृक्ष है दूसरों के लिए फल देते हैं। देखिए, बालका बालिका च पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, बालक और बालिकाएं हैं वो पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। आचार्य बालकेभ्यः बालिकाभ्यः च शिक्षां यच्छति, आचार्य बालकेभ्यः बालिकाभ्यः आचार्य बालक और बालिकाओं को शिक्षा देते हैं। वृक्षः परेभ्यः फलन्ति, वृक्ष है दूसरों के लिए फल देते हैं। नद्यः जनेभ्यः वहन्ति, नदियां हैं लोगों के लिए बहती है। नदियां हैं वो लोगों के लिए बहती है। जनेभ्यः चतुर्थी है। सज्जनानां धनं दानाय भवति, सज्जनों का जो धन होता है वो दान के लिए होता है। सज्जनानां सज्जन लोग होते हैं उनका धन होता है दानाय भवति, दान के लिए होता है।
छात्रा च विद्याय सुखम दयति। छात्र विद्या के लिए सुख का त्याग करते हैं। छात्र होते हैं वो विद्या के लिए सुख का त्याग करते हैं। विद्याई मतलब विद्या के लिए सुखम त्यजति, सुख का त्याग करते हैं। बालिके परस्परम वदते, बालिका है आपस में बातचीत करती हैं, बोलती हैं। आचार्य है ताभ्याम कुप्यति, आचार्य है तुम्हारे लिए क्या होता है, कुप्यति क्रोधित होते हैं। तो आज का बेटा ये अध्याय था। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना बेटा। ऑनलाइन क्लास आपकी जिस प्रकार से चल रही है और प्रश्नोत्तर है वो आपको PDF के द्वारा भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।